उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं हो पाई हो, लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में खड़ी है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में भी जोश है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई का विरोध हो या फिर स्मृति ईरानी का, हर मोर्चे पर उत्तराखंड कांग्रेस पुरजोर विरोध दर्ज करा रही है। इन सबके बीच आज़ादी का 75वें अमृत महोत्सव के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर खुद की जड़ों को मजबूत करने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण की अध्यक्षता में कांग्रेस के तमाम दिग्गज और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस दौरान आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 9 अगस्त से राज्य के प्रत्येक जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता कम से कम 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य खासकर युवाओं को कांग्रेस की नीतियों और आज़ादी के इतिहास से रूबरू कराना है। साथ ही भाजपा सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों के बारे में भी जनता को जानकारी दी जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज के समय में देश को सांप्रदायिक ताकतों से दूर रखने और सर्वधर्म समभाव बनाने की जरूरत है। खासकर युवा पीढ़ी को भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस द्वारा आजादी के लिए किए गए संघर्ष को याद दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज शोषित वंचित समाज में डर और भय का माहौल है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में इस यात्रा के संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस ने तय किया है कि हर जिले हर ब्लॉक में 75 किलोमीटर पैदल यात्रा निकलेगी, जिसके बाद 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ वर्तमान समय की चुनौतियों पर संवाद किया जाएगा। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है और जो पूरे देश में हर जनपद में हर ब्लॉक स्तर पर मनाने की कांग्रेस की योजना है और इसी की तैयारी के लिए बैठक आहूत की गई है। और कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमारी हर जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 75 किलोमीटर जनपद का मतलब है कि उन्होंने इकाई ब्लॉक को माना है। हर ब्लॉक वाले भी अपने ब्लॉक में 75 किलोमीटर घूमेंगे और जनपद में आएंगे 15 तारीख को, और सारे लोग जनपद में इकट्ठा होंगे और जनपद में बहुत धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, आज़ादी की बात भी बताई जाएगी, वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। ये सारी चीज़ें उस कार्यक्रम में होंगी और रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक संकल्प के साथ पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चिंतन शिविर में निर्देश दिए हैं। एक शुरुआत करने के लिए हमें कहा है पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी आवश्यक संदर्भ में आज बैठक हो रही है। तो मेरा निश्चित मत है जो हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं, सब धर्मों के लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और हम उन संपर्क भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे उन बस्तियों में और संवाद भी करेंगे। अपने कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का योगदान क्या है, देश के निर्माण में कांग्रेस की क्या भूमिका है, विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। और ये देश 47 करोड़ आबादी का देश जिसमें युवा हैं, हम युवाओं को भी भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक ज़िले में होनी है कम से कम। और ये इसका मंतव्य है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए, और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे। और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दिक्कतें इस समय वर्तमान में है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे वो जो चीज़ें इस समय राष्ट्र को पीछे ले जा रही है, उन सब चीज़ों के लिए युवाओं को अवेयर कराने का काम कांग्रेस के साथी इसमें करेंगे। देखते जाता हो कब से चल रही है और
ये हमारा 9 तारीख को क्रांति दिवस जो है उस दिन से हम इसको शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त को इसका समापन जिला मुख्यालयों पर होगा।